हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी पायलट 24/7। मैं हूं आयुषी मैम। जैसे जैसे सीयूटी का रिजल्ट नजदीक आ रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास अवेयरनेस होना मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को लेकर, और उस सिलसिले में एक और इम्पोर्टेंट स्टेट यूनिवर्सिटीज को हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो काफी ज्यादा रिनाउंड यूनिवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, जो कि आपको काफी वेराइड कोर्सेज में एडमिशन प्रोवाइड करवाती है। और जो बच्चे चाहते हैं कि वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज करें, तो उनके लिए ये यूनिवर्सिटी एक काफी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सारी डिटेल्स इस यूनिवर्सिटी को लेकर, क्या आपकी फीस है, क्या कोर्सेज है, कब एडमिशन होगा, एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो आई होप सो आप लोग रेडी हैं बच्चों। तो मैं बात कर लेती हूँ सबसे पहले कोर्सेज अवेलेबल की। ये थोड़ा सा यूनिक सिस्टम है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप लोग चाहते हैं इंटीग्रेटेड मास्टर्स करना, मतलब बीएससी और एमएससी दोनों का डिग्री आप साथ में लेना चाहते हैं, ऑब्वियसली ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो आप अगर ये वाले कोर्सेज में जाना चाहते हैं, जो कि एक अच्छा ऑप्शन रहता है, डेफिनेटली आपकी दो डिग्रीज आपको एक साथ मिल जाती हैं, तो आप इस यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में ये आपको इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोवाइड करती है, दैट इज जनरली साइंस के सब्जेक्ट से केमिस्ट्री, बायो के, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोटेक, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स, मैथमेटिक्स, और एक है एमएससी इकोनॉमिक्स। बहुत सारे बच्चों को ना एमए इकोनॉमिक्स मिल रहा होता है, लेकिन वो एमएससी इकोनॉमिक्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और साथ में अगर आप बीएससी और बीएड का भी एक कंबाइंड कोर्स अगर करना चाहते हैं, तो वो भी एक यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे कोर्सेज है जो मैं बोलूंगी कि आपको यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते हैं। अगली चीज जो बच्चों के मन में डाउट आता है वो ये है कि मैम इन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेरे पास होना चाहिए। तो मैं क्लियरली बच्चों आप लोगों को यहाँ पे इस चीज को कंप्लीट कर देती हूँ। तो जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे, राइट, जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रहेंगे, उससे पहले एक चीज और मुझे यहाँ पे आप लोग को बतानी है, वो ये है कि जो ये मेनली यूनिवर्सिटी है, ये आपके एडमिशन ऑब्वियसली पीजी का भी होता है, इसमें यूजी का भी होता है, लेकिन जो अभी हम बात करें, हम यूजी के कोर्सेज की बात करें, क्योंकि जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज है वो यूजी की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। ऑल्दो पीएचडी भी यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, राइट। सो जनरली आपकी साइंस, बायोलॉजी, फार्मेसी, एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज यहाँ पे आपके हैं, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो इसकी इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाके थ्रू योर सीयूटी, लेकिन सीयूटी के थ्रू ही ये आपका एडमिशन बच्चों ले रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर रही थी। तो देखो, जितने भी केमिस्ट्री या साइंस के जनरल कोर्सेज हैं, वहाँ पे कॉम्बिनेशन पीसीएम और पीसीबी दोनों लग रहा है। जैसे केमिस्ट्री में लग रहा है, एनवायरमेंटल साइंस में लग रहा है। जो पर्टिकुलरली बायो के कोर्सेज हैं, वहाँ पे केवल पीसीबी लग रहा है। और जो बचे हुए कोर्सेज हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है, स्टैट्स है, मैथ्स है, वहाँ पे केवल पीसीएम पे एडमिशन हो रहा है। तो इंग्लिश जीटी के मार्क्स नहीं लग रहे हैं, तो मेरिट आउट ऑफ 600 हो जाता है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में करना है, तो बच्चों देखो यहाँ पे केवल जीटी लग रहा है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि जनरली साइंस वाले बच्चों के पास तो ये ऑप्शन होता है कि वो पीसीएम, इंग्लिश, जीटी तीनों रख सकते हैं। तो अगर आपने तीनों रखा है, तो आप सभी कोर्सेज में एप्लीकेबल हो जाते हो। कहीं पे पीसीएम लग रहा है, कहीं पे जीटी लग रहा है, कहीं पे लैंग्वेज लग रहा है, तो वहां पे आपको हेल्प मिल जाता है। अगर आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है तो, और जीटी दिया है आपने, तो इकोनॉमिक्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स में जाना चाहते हो, तो यहाँ पे आपके लिए चाहिए साइंस के पीसीएम, और साथ में आपके पास एक एडिशनल सब्जेक्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का भी आपने सीयूटी में एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए। तो दीज आर द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। लैंग्वेज यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, केवल डोमेन्स और एक कोर्स में जीटी के थ्रू डायरेक्टली आपका एडमिशन हो रहा होगा, और इन्हीं के मार्क्स से आपकी जो मेरिट है वो कैलकुलेट करी जा रही होगी, ठीक है। अगली चीज जो बच्चों आपके मन में डाउट आ रहा होगा, वो होता है फीस स्ट्रक्चर को लेकर, कि मैम यूनिवर्सिटी तो आपने बता दिया, तो मैम इसकी फीस कितनी लगने वाली है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसकी फीस की रफली बात करूं, तो फॉर एग्जांपल जैसे एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 इयर्स का ये प्रोग्राम है, ठीक है। 4 इयर्स का ये प्रोग्राम है, जैसे ये बीएससी और बीएड का है, ऐसे ही हमारे पास जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, रफली इसी कैटेगरी में आपकी फीस लाई कर रही होगी। जैसे फर्स्ट ईयर की फीस अगर मैं बोलूँ 2 सेमेस्टर वाइज है, तो 12 और 7 के आसपास, रफली अगर मैं बोलूँ 20 से 22 हजार के आसपास आपकी फीस रहेगी। और हर साल ही थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, बट रफली आई वुड से कि 20K के आसपास एक साल की फीस है आपकी यहाँ पर, जो कि विदाउट हॉस्टल है। हॉस्टल का ऑप्शन अवेलेबल है, अगर आप हॉस्टल को इंक्लूड कर देते हैं, तो पहले साल की फीस थोड़ा सा आपका एड ऑन होकर 40 हो जाता है, सेकेंड ईयर का 30, 33, 32, 34, इस तरीके से आपका ये वेरी करेगा। लेकिन अगर आप हॉस्टल नहीं लेना चाहते हैं, तो हॉस्टल के बिना ये जो अमाउंट है बहुत ज्यादा निकल कर नहीं आता है, ठीक है। तो रफली आपके पास ये कुछ फीस का अमाउंट रहता है। आई थिंक
थिंक सो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट येस अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी, एक स्टेट यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स भी है डेफिनेटली, ऐसा भी नहीं है कि केवल बैचलर्स है, बैचलर्स और मास्टर्स का कॉम्बिनेशन है, तो आप लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है और आपको इसे अपनी लिस्ट में रखना चाहिए। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ, कोई बच्चा अगर थोड़ा लो स्कोर कर रहा है ना, जिसको DU में लग रहा है कि शायद मैम ना हो पाए, तो वो बच्चा यहाँ पे डेफिनेटली ट्राई कर सकता है। कुछ बच्चे रीजनल यूनिवर्सिटीज़ को भी प्रेफर करते हैं, तो राजस्थान के साइड के बच्चे हैं वो डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं, बट या दैट कुड बी एन ऑप्शन, ये आप अपने ऑप्शन में जरूर रख सकते हो। स्पेसिफिकली मैं उन बच्चों को जरूर बोलूंगी जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनको बैचलर और मास्टर्स एक ही साथ मिल जाए, ठीक है, तो वो बच्चे यहाँ पे इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर के बाद बच्चों अगर मैं बात करूं, तो नेक्स्ट चीज जो आप लोग की रहेगी वो ये रहेगी कि काउंसलिंग कब होगी मैम और कैसे होगी, क्या क्या चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो अगर मैं काउंसलिंग की बात करूं, तो बच्चों जो वेबसाइट है वहां पर आपके रेगुलर कोर्सेज जो आपकी बिना CUET के हैं उनका तो काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है, लेकिन जो टेंटेटिव डेट आपकी दी गई है वो काउंसलिंग की है 30 जून के बाद। हालांकि अगर आपका रिजल्ट पहले आ जाता है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है, तो भी रफली 30 जून के आसपास आपका जो काउंसलिंग है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा होगा, जिसके लिए आपको इंडिविजुअली रजिस्टर पोर्टल पे जाके करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सी वेबसाइट को चेक करना है, कहाँ से सारी चीजों को जानना है, क्योंकि अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चीजों के लिए अपडेटेड रहें, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर जितने भी काउंसलिंग्स होने वाली हैं वो सब हम कवर कर रहे होंगे, सारी चीज़ों को आपके लिए इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, लेकिन हाँ अवेयर खुद से भी रहना इंपॉर्टेंट है। तो ये वेबसाइट आप सेव कर लीजिए, अदरवाइज मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ कि किस तरीके से आपको इस वेबसाइट को चेकआउट करना है। तो आप यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट जरूर यहाँ पे दिख जाएगी, और आपको अपने पर्सपेक्टिव के लिए भी एक बार देख लेना चाहिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एकेडमिक्स में जाऊँ, तो एकेडमिक्स में इन्होंने ऑलमोस्ट आपके सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में भी सारी चीज़ें क्लियरली बताई हुई हैं। और अगर मैं यहाँ पे नीचे जाऊँ, तो आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन्स के लिंक्स भी दे रखे हैं, जैसे UG एडमिशन 2024-25 का लिंक यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, दैट इज टुडे, दैट इज 19, ये 3 जून का डेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो ये आपके नॉर्मल UG एडमिशन्स है, जो कि बिना CUET के, ठीक है। CUET के बाद आप लोग यहाँ पे दोबारा से एडमिशन्स को चेकआउट कर सकते हैं, एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, अगर आप पॉसिबल है तो आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को एक बार चेक जरूर कर लें। अगर कोई एक बच्चा डायरेक्टली किसी जैसे राजस्थान को बिलोंग करता है और इंडिविजुअली भी उसने किसी किसी कोर्स में अप्लाई किया हुआ होगा, तो यहाँ से आप चीज़ों को एक बार चेकआउट करके चेक कर सकते हो कि आपने कोई चीज़ मिस आउट तो नहीं करी है, ठीक है। ऑल्दो आपका यहाँ पे जो पूरा प्रोस्पेक्टस है इस वाले सेशन के लिए, वो भी उन्होंने डाला हुआ है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोगों को जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको अगर एडमिशन लेना है, आपकी वो चेकलिस्ट में है, तो उसके ब्रोशर्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके ब्रोशर्स में ही होती है, चाहे वो कोर्सेज को लेके हो, चाहे वो आपके कंप्लीट प्रोसेस को लेके हो, चाहे वो आपकी काउंसलिंग को लेकर हो। सो एवरी डाउट दैट यू पीपल हैव, मोस्टली वो आपका यहाँ पे क्लियर आउट बच्चों हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसके प्रोस्पेक्टस को एक बार आप लोगों के लिए चलाऊं, ठीक है, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड, ऑलमोस्ट देयर। तो यहाँ पर आप लोगों को ना काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हाँ ये रहा, कि जो कोर्सेज हैं ये तो PG के कोर्सेज हैं, ठीक है, लेकिन पहले उन्होंने PG दिया हो, क्योंकि जनरली ना PG के लिए आप CUET PG के थ्रू एडमिशन ले रहे होंगे, और लेकिन साथ में ना इन्होंने नीचे आप जाओगे तो बाकी सब डिटेल्स, फीस स्ट्रक्चर, राइट, कौन कौन से आपके मार्क्स लगने वाले हैं, आपका जो अकेडमिक कैलेंडर है वो क्या होगा, वो सारी डिटेल्स आपको ना यहाँ पे मिली हुई हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार आप इस यूनिवर्सिटी को चेक कर लो और ये वेबसाइट पे एक्टिव रहो, जैसे इसकी काउंसलिंग ऑफिशियली CUET वाली स्टार्ट होती है वो हम लोग यहाँ पे कवर अप कर रहे होंगे। सो दैट इज ऑल आई वुड सजेस्ट, एंड आई वुड ऑल्सो से कि आप इसको जरूर अपने चेकलिस्ट में डाल सकते हो। कौन सी यूनिवर्सिटी आप चाहते हो कि मैम इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कमेंट कर दीजिएगा, और किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में अगर आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसके ऊपर आप लोग के लिए वीडियो डेफिनेटली आ सके। और रही बात काउंसलिंग की, क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत ही वेराइड चीज़ है और बहुत सारे बच्चों को उसमें बहुत हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इट इज़ समथिंग कि आप मार्क्स भी ले और अगर काउंसलिंग गलत हो जाती है, चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो एडमिशन्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो येस, एक छोटा सा काउंसलिंग का एक प्रोग्राम है जो बच्चों स्टार्ट होने वाला है, जैसे रिजल्ट आता है, वो है आपका सारथी। ऑल्दो वो आप लोग को मिलेगा भी, डिटेल में भी बताया जाएगा, बट आई वुड सजेस्ट कि जो भी बच्चा सिंसियरली अपनी काउंसलिंग को लेके चीज़ों को कवर अप करवाना चाहता है, वो ये जो आपका सारथी वाला जो प्रोग्राम है, ठीक है,
आप यहाँ पे से सर्च आउट कर सकते हो यूजी पीजी सेक्शन में, सीयूटी यूजी के साइंस आर्ट्स कॉमर्स कुछ भी खोल लीजिएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, हर स्ट्रीम के लिए सेम ही है। दिस इज द सारथी काउंसलिंग, ठीक है। ये है जिसमें हम ना सारी चीज़ों को कवर करेंगे, डीयू तो ऑब्वियसली पूरा कवर हो गई, बाकी एडिशनल यूनिवर्सिटीज़ को भी कवर किया जाएगा। इसका प्राइस आप अभी से ही डिस्काउंट करवा के इनरोल कर लीजिएगा क्योंकि इसकी सीट्स लिमिटेड रहेंगी। तो 829 में विद द वाईफाई 13 डिस्काउंट कोड आपको ये मिल जाएगा। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट है और कोई भी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो ताकि मैं उसके ऊपर आपको रिलेटेड डाउट्स सॉल्व कर सकूं। तो मेरी ईमेल आई थिंक वैसे तो सभी के पास होगी, बट अगर नहीं है कोई भी चीज़ के से रिलेटेड तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। सो इंश्योर करिए कि अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप ये जो प्रोग्राम है इसमें इनरोल कर लीजिए, और बाकी लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर काउंसलिंग्स। और आपके रिजल्ट का मेरे को सच में बहुत ज़्यादा वेट है एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि कोई गड़बड़ ना हो और आपका रिजल्ट सच में काफ़ी अच्छा निकल के आए। गुड लक बच्चों।